बदायूं में हुई दो बच्चों की हत्या का पुलिस ने जो खुलासा किया है और हत्याकांड की जो वजह बताई है उससे परिजन संतुष्ट नहीं है। बच्चों के पिता विनोद कुमार, दादी मुन्नी देवी और मां संगीता का कहना है कि साजिद के मानसिक रूप से बीमार होने और बच्चों से नफरत करने की बात सरासर झूठी है। अगर वह मानसिक रूप से बीमार होता तो रोजाना तमाम बच्चों के और लोगों के बाल कैसे काटता था। वह बाल काटने के दौरान ही किसी की गर्दन भी काट सकता था, जबकि वह 10 साल से बाल काट रहा था। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। दरअसल पावा कॉलोनी में रहने वाले विनोद सिंह के बेटों आयुष व आहान हत्याकांड के बाद कारण का पता नहीं चल पा रहा था। गुरुवार सुबह को जावेद से 8 घंटे पूछताछ के आधार पर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पूरा घटनाक्रम मीडिया को सिलसिलेवार बताया। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि साजिद को बचपन से दौरे पड़ते थे, जिस कारण वह हिंसक हो जाता था। वह 10 वर्ष का था जब स्वजन ने काफी समय उसे दरगाह पर भी रखा। उसका अधिकतर समय दरगाह, मजारों व पीरों के बीच बीतता था। मानसिक रूप से परेशान होने के कारण वह 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था। इस बीच निकाह के 4 वर्ष बाद भी वह पिता नहीं बन सका तो दूसरों के बच्चों को देखकर उसे नफरत होने लगी। साजिद की पत्नी शना के 3 बच्चे गर्भ में और 1 बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसी सनक में उसने मंगलवार को मौका देखा कि विनोद के घर में तीनों बच्चों के साथ सिर्फ 2 महिलाएं हैं। वह बाजार से मीट काटने वाला छुरा खरीद कर लाया। फिर जावेद से कहा कि विनोद के घर पर उसे कुछ काम है। जावेद का कहना है कि साजिद विनोद के घर गया था, जबकि वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह खून से सना हुआ बाहर आया, तब उसे हत्या के बारे में पता चला। वहां से भागकर दोनों अलग हो गए। उसी रात साजिद एनकाउंटर में मारा गया, जबकि जावेद वहां से दिल्ली भाग गया। मुकदमे में दोनों को नामजद किया गया था। पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन भी साजिद को दौरा पड़ा था, इसलिए वह डॉक्टर के पास भी गया था। उसने जिस दुकान से छुरा खरीदा उसकी पहचान भी कर ली गई है। जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। उसे भी अपने एनकाउंटर का डर था। गुरुवार तड़के वह बरेली पहुंचा। पुलिस के अनुसार एक ऑटो में बैठकर उसने चालक से कहा कि मैं बदायूं वाला जावेद हूं, समर्पण करना चाहता हूं। यह सुनकर ऑटो वाले ने आसपास के लोगों को बुलाया। उन्होंने जावेद से पूछताछ करते हुए एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में वह कह रहा है कि साजिद ने हत्या क्यों की इस बात का मुझे नहीं पता। मैं डर कर दिल्ली भाग गया था और अब सरेंडर करने के लिए लौटा हूं। अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने अपना आधार कार्ड भी दिखाया। कुछ देर बाद 3 युवक उसे सैटेलाइट पुलिस चौकी ले गए। वहां से उन्हें थाने भेजा गया। इसकी सूचना पर बदायूं से पहुंची टीम जावेद व वीडियो बनाने वाले 3 युवकों को ले गई। माना जा रहा है कि एनकाउंटर से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जावेद का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। हालांकि बाद में वीडियो बनाने वाले युवकों को छोड़ दिया गया। वहीं मृतक बच्चों के पिता विनोद का कहना है कि मोहल्ले के और भी लोग व बच्चे उसकी दुकान पर बाल कटवाने जाते थे, लेकिन कभी उसके मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने नहीं आई। अगर ऐसा होता तो वह जरूर कोई ना कोई हरकत करता। हमें न्याय चाहिए। सबसे पहले पुलिस यह बताए कि उनके बच्चों की ही हत्या क्यों की गई। उनके बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? उनके ही बच्चों को निशाने पर क्यों लिया गया? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके पुलिस को जवाब देने चाहिए। विनोद का कहना है कि जावेद ने ऐसा हत्याकांड क्यों किया, यह राज खुलना जरूरी है। अगर एनकाउंटर कर दिया जाएगा तो राज ही नहीं खुलेगा। यह बात बच्चों के पिता विनोद कुमार ने तब कही जब उसे पता चला कि जावेद ने बरेली में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा कि कितने लोग साजिश में हैं जो उनके पूरे परिवार का सफाया करना चाहते थे। अब इस तरह से जांच की जाए कि सब पता चल जाए। साथ ही पीएम मोदी से उन्होंने यह मांग भी की कि हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। विनोद का यह भी कहना है कि कोई व्यक्ति है जो इससे जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि हत्याओं के लिए उन्हें पैसे दिए गए हो। इस बारे में हमें किसी पर संदेह नहीं है, लेकिन अगर पूछताछ कायदे से की जाए तो इसके बारे में जावेद ही बताएगा, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। रासफाश होने पर सवाल उठे तो एसएसपी ने कहा कि अभी सिर्फ जावेद के बयान आए हैं, हमने उन्हें सच नहीं माना है। विवेचना में हर तथ्य को परखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट और सीन रिक्रिएट भी करवाएंगे। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।